पाकिस्तान में डील हो रही है, लेबनान में आग लगी है। ईरान के एजेंडे में लेबनान है, ट्रंप के एजेंडे में परमाणु है। इस्लामाबाद में बात हो रही है, बैरूत के आसमान पर इजरायली जेट उड़ रहे हैं। ईरान लेबनान में सीज फायर पर अड़ा है, नेतन्याहू फायर ही फायर कर रहे हैं। ईरान का डेलीगेशन जब इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से लेबनान में सीज फायर का मुद्दा उठा रहा था, उसी वक्त नेतन्याहू ने लेबनान के 3 ठिकानों पर तबाही मचा दी। इजरायल ने लेबनान के अल मंसूरी, मरवानियाह और जिब्शित पर भीषण बमबारी कर दी। साउथ लेबनान के तीनों इलाके हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। ये तस्वीरें साउथ लेबनान के जिब्शित इलाके की हैं, जहां इजरायल ने बिजली के जनरेटर्स को टारगेट कर बमबारी की। इजरायल का आरोप है कि इन जनरेटर्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के फाइटर और उन्हें पनाह देने वाले कर रहे थे। जैसे ही जनरेटर्स पर स्ट्राइक हुई, वहां भीषण आग लग गई। देखते देखते जिब्शित टाउन आग में घिर गया। दोपहर होते होते इजरायली फाइटर जेट लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान पर उड़ने लगे, जहां 72 घंटे पहले 160 मिसाइलें इजरायल ने 10 मिनट में चलाई थी। इस हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 350 को पार कर चुका है। घायलों की संख्या 1200 से ज्यादा हो चुकी है। लेबनान की सरकारी फोर्स के भी 13 जवान मारे गए। उनका सीडान में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेबनानी फौज के सभी 13 जवान साउथ लेबनान के नेबातिह टाउन में मारे गए, जहां इजरायल ने एक के बाद एक कई मिसाइलें गिराई। इजरायल ने 10 मिनट में 160 मिसाइलें क्यों चलाई, इस पर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की खुफिया एजेंसी को हिजबुल्लाह की एक ऑनलाइन मीटिंग के बारे में पता चला। इजरायली एजेंसी ने पता लगाया कि हिजबुल्लाह के 160 ठिकानों में मौजूद एरिया कमांडर और कई बड़े फाइटर इस मीटिंग में जुड़े हैं। इजरायली एजेंट ने इस प्लेटफॉर्म में घुसपैठ कर पता लगा लिया कि कहां-कहां मीटिंग हो रही है। हिजबुल्लाह की मीटिंग बहुत सीक्रेट थी, सिर्फ आधे घंटे में खत्म होने वाली थी। इजरायल की खुफिया एजेंसी ने सरकार को रिपोर्ट दी। अगर फौरन स्ट्राइक की गई तो हिजबुल्लाह का बड़ा कैडर एक ही बार में ध्वस्त हो जाएगा। नेतन्याहू सरकार ने फौरन हरी झंडी दे दी। बेरूत समेत साउथ लेबनान और बेका वैली में सिर्फ 10 मिनट में दर्जनों हिजबुल्लाह कमांडर ढेर हो गए। हिजबुल्लाह को बचाने के लिए ईरान क्या करेगा? अमेरिका क्या ईरान की डिमांड पर लेबनान में सीज फायर कराएगा? नेतन्याहू क्या लेबनान में हमले बंद कर देंगे? इजरायल फिलहाल लेबनान के साथ सीज फायर पर बातचीत को तैयार हो गया है। 14 अप्रैल को सीज फायर पर बातचीत होगी। वॉशिंगटन में लेबनान और इजरायल के प्रतिनिधि बैठेंगे, मगर नेतन्याहू साउथ लेबनान और बेरूत के दहिया इलाके में हमले बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि सीज फायर लेबनान और इजरायल के बीच होना है। इसमें हिजबुल्लाह नहीं शामिल है। इजरायल हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानता है, इसीलिए वो हिजबुल्लाह के बहाने हमले जारी रखेगा। इजरायल से सीज फायर पर बात करने के लिए लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम भी वॉशिंगटन पहुंचे। इस खबर के बाद बैरूत में उनके खिलाफ हिजबुल्लाह के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। नवाफ सलाम को इजरायल का एजेंट बता रहे हैं। उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हिजबुल्लाह समर्थकों ने लेबनान की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
दरअसल कई महीने से लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह के फाइटर्स के हथियार जब्त कर रही है। साउथ लेबनान में उन्हें डी आर्म कर रही है। हिजबुल्लाह के समर्थकों का आरोप है कि यह इजराइल की साजिश है। उन्हीं के इशारे पर लेबनान सरकार हिजबुल्लाह के हथियार छीन रही है। मेरा भाई शहीद है और मेरा चचेरा भाई भी शहीद है। इस भूमि पर हमारा खून बहाया गया है। अब हमारा राज्य हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। हमारा राज्य हमें मारना चाहता है। हमारा राज्य हमसे हमारे हथियार छीन लेना चाहता है। हमारे राज्य ने हमें आतंकवादी करार दिया है। दुनिया भर के सभी संविधानों और सभी देशों में प्रतिरोध एक वैध अधिकार है। लेबनान में अब हिजबुल्लाह समर्थक और सरकार समर्थकों के बीच स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई है। बैरूत में इजरायली हमलों के विरोध में हिजबुल्लाह समर्थकों ने बाइक रैली की। हिजबुल्लाह विरोधियों ने बाइक रैली में शामिल हिजबुल्लाह समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेबनान में 4 दशक से हिजबुल्लाह हावी है। लेबनान की सरकारी फोर्स से ज्यादा हिजबुल्लाह की रेजिस्टेंस फोर्स भारी है। आम लेबनानी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहते हैं। इनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि लेबनान सरकार भी इनकी मर्जी से चलती है। लेबनान में हिजबुल्लाह को राज्य के भीतर एक राज्य माना जाता है। लेबनानी सेना से ज्यादा मॉडर्न हथियार हिजबुल्लाह के पास हैं। संसद में हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग के मेंबर हैं। लेबनानी सरकार इनकी सलाह के बिना कोई बिल नहीं ला सकती। हिजबुल्लाह के लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं जो ईरान में बनी हुई है। कुछ दिनों से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने इजराइल के मिशमार, कार्मेल बेस और हाइफा नेवी बेस में कई अटैक किए हैं। हिजबुल्लाह के पास फज्र 5, ज़ेलजल 2 जैसी मिसाइलें। इनके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें 83, सागेर और राद हैं। हिजबुल्लाह के पास 1000 आत्मघाती ड्रोन और टोही ड्रोन भी हैं। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट का भंडार है। हिजबुल्लाह अब FPV ड्रोन का इस्तेमाल इजरायली फौज के खिलाफ कर रहा है, जो साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। ये ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं जो इजराइल के मरकबा टैंक को उड़ा रहे हैं। इजराइल ने साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो मरकबा टैंक भेजे हैं, उनमें स्टील का ओवरहेड प्रोटेक्शन लगाया गया है। इसके अलावा साइड में भी प्रोटेक्शन लगा है। फिर भी हिजबुल्लाह ने कई मरकबा टैंक को उड़ाकर अपनी सुपीरियरिटी साबित की है।